आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर ए कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, विच हैज 44 डायगोनल्स, ओके, देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन इन विच एग्जैक्टली वन साइड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए इन ट्राइंगल और पॉलीगॉन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हमें बोला है कि इतने कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन इन विच क्या होना चाहिए कि एक साइड हमारा ट्राइंगल का और पॉलीगॉन का कॉमन होना चाहिए, ओके। तो देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं यहाँ पे कि अगर मेरा डायगोनल किसी भी पॉलीगॉन में 44 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगॉन में बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन आ पॉलीगॉन, ठीक है, ये कितने इक्वल होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n इन टू, ठीक है, n-3/2। ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगॉन में डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का। अब देखो नंबर ऑफ जो डायगोनल है वो हमें दे रखा है 44 के इक्वल, ओके। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू n-3, ठीक है, यानी कि ये आ गया 88 इज इक्वल टू n² - 3n, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एक तो n² - 3n, ठीक है, -88 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से अब देखो इसको यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, n² को तो मैं एज इट इज लिखूंगा n², -3n को ऐसे स्प्लिट करूंगा कि इसका सम -3n ही रहे, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन यानी कि -88 n² के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा -11n प्लस 8n। तो देखो सम मेरा -3n रहा, लेकिन प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो -88 n² के इक्वल आ गया, और ये -88 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से हमारा n कॉमन आ रहा तो अंदर में n-11 बचेगा, लास्ट 2 से हमारा 8 कॉमन आ रहा तो अंदर में n-11 बचेगा, ठीक है। अब दोनों से हमारा n-11 कॉमन आ जा रहा तो n-11 कॉमन लिया, अंदर बचेगा n + 8 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एक तो n का वैल्यू 11 आ गया और दूसरा n का वैल्यू -8 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारा नंबर ऑफ साइड है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ n = 11 बचा, यानी कि जो पॉलीगॉन है उसमें कितने साइड है, तो उसमें हमारे 11 साइड्स हैं, ओके। 11 साइड बोलो या वर्टिसेस बोलो, 11 सेम ही चीज होता है, ओके। अब देखते हैं इसमें एग्जैक्टली वन साइड हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए ट्राइंगल और पॉलीगॉन के बीच। तो इतने कितने नंबर ऑफ ऐसे कितने नंबर ऑफ हमारे ट्राइंगल फॉर्म्ड होंगे, ये हमसे पूछा गया था। तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स in which one side is common, ठीक है। तो वन साइड इज कॉमन, ऐसे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड होंगे ये अपन पता करते हैं। देखो n = 11 का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ वर्टिसेस बोलो या नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स बोलो या नंबर ऑफ वर्टिसेस बोलो, सेम ही चीज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस मैंने बोल दिया, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे 11 है पॉलीगॉन में। अब किसी भी दो वर्टिसेस को मिला के अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर मेरे को ट्राइंगल फॉर्म करना है तो किसी भी मान लो यहाँ पे जो 11 है जो हमारे पास वर्टिसेस उपलब्ध है यानी कि प्रेजेंट है, उसमें से 3 वर्टिसेस को हमें चूज करना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट से मिलके जो हमारा बनता है वो हमारा ट्राइंगल बनता है, 3 पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनता है, ऐसे कुछ, ठीक है। इसलिए 11 वर्टिसेस में से मैंने किसी 3 को चूज कर लिया और उसमें क्या कर दिया, एक ट्राइंगल को फॉर्म कर दिया। अब क्या हो रहा है कि एक साइड कॉमन है, ठीक है, तो एक साइड कॉमन है तो इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो नंबर ऑफ साइड्स भी हमारे कितने होंगे, 11, ठीक है। तो 11c3 - 11, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जिसमें हमारे क्या है, एक साइड कॉमन होंगे, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करें, देखो हमारा जो NCR का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो n का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n - r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली यहाँ पे अपन देखें तो 11c3 का मतलब हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 11 - 3 दैट इज 8 का फैक्टोरियल -11, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अपन देखें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल बन गया, और नीचे भी हमारा 8 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस हमारा क्या था, माइनस हमारा 11 था, ठीक है। तो ये -11 ऐसा कुछ आ गया, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 के फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिर हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10, ऐसा कुछ आ गया। तो ये 15 बन गया इंटू 11, ठीक है। 11 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 15 - 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 1 लिख ले तो 15 - 1 दैट इज 14, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा,
14 इंटू 11 यानी कि ये 4, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा 5, यानी कि 154 हमारे इतने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे जिनमें क्या होगा, पॉलीगॉन और ट्राइंगल दोनों में एक साइड कॉमन होगा, यानी 154 नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे। तो हमसे ये पूछा गया था, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।